हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और हर बार की तरह गुनगुनाते हुए। हम लोग पढ़ रहे हैं लो अध्याय 7 और इसके प्रश्नावली 7.3 तक हम लोगों ने निपटा दिया है। और अब हम लोग इस अध्याय के उस पड़ाव में आ चुके हैं, उस मोड़ पे आ चुके हैं जहां से अधिकांश लोग भाग जाते हैं। सर भाग जाते हैं? जी हाँ। मतलब यही वो पॉइंट है, ये जो प्रश्नावली 7.4 और उसका जो फॉर्मूले है उसको सॉल्व करने का और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही कई लोगों को बहुत ही डिस्टर्ब कर देता है। इसके कई कारण हैं। एक तो उनको ठीक से समझाया नहीं जाता, ये मुख्य कारण है। और दूसरा, उनके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि डिफिकल्ट है और ये सूत्र रटने होंगे। पर हम आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, मजेदार बनाएंगे। हाँ थोड़ा मुश्किल है, पर देखिए मुश्किल काम बहादुरों का ही होता है। तो हमें बहादुरी के साथ इस मुश्किल घड़ी को, मुश्किल प्रश्नावली को पार कर जाना है, क्योंकि यहीं से अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं और कहते हैं मैथ डिफिकल्ट है। यहीं से पीछे हट के कहेंगे कि चैप्टर नंबर 7 भूतिया है, डरावना है, खूंखार है। पता नहीं किस किस नाम से इस चैप्टर नंबर 7 को लोगों ने बदनाम कर रखा है। तो हम लोग इसे मजेदार बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। हम अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करेंगे, आप बस अपनी तरफ से भी 100% दे दीजिए। फिर देखिए इस भूतिया प्रश्नावली को कैसे हम लोग निपटाते हैं। तो इसके लिए प्रश्नावली आज नहीं करने वाले हम लोग। आज उस फॉर्मूले का पोस्टमार्टम करेंगे जो बड़े डिफिकल्ट बना रखा है, एक डर वाला माहौल पैदा कर दिया है बच्चों में। ठीक है, और कर भी दिया जाता है और तो और डर जाते हैं। पर देखिए है बड़ी आसान। अच्छा एक बात बताइए कि हम आपसे पूछे कि समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, तो क्या आप बता सकते हैं? शायद अगर आपने थोड़ा भी ढंग का डी बाई डी एक्स पढ़ा है तो ये बता सकते हैं इसका समाकलन क्या होगा। इसका समाकलन होगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। सर यही था फॉर्मूला? नहीं भाई, ये आपने बता दिया ना। अब जो हम लोग प्रश्नावली 7.4 के लिए फॉर्मूला याद करने वाले हैं, उसमें एक फॉर्मूला इसी तरह का है और वो आपके सामने लिखने वाले हैं हम। ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे पूछे समाकलन 1/, ध्यान दीजिएगा, 1/, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समाकलन 1/x² प्लस ए स्क्वायर। दोनों में कोई डिफरेंट नहीं, आपको पता है दोनों सेम ही चीज है ना। यहाँ देखो 1/1 ना, यहाँ ए स्क्वायर यहाँ पर एक है, राइट, जिसको हम एक का स्क्वायर तो दे ही सकते, दे सकते हैं। और एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर है, इसके साथ रिलेट क्यों कर रहे हैं? आसान बनाने के लिए। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ठीक इसी तरह से दिखे कुछ, ए स्क्वायर मतलब किसी नंबर पे स्क्वायर हो, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 पर स्क्वायर हो, 3 पर स्क्वायर हो, 4 पर स्क्वायर हो, 5 पर स्क्वायर हो, या रूट अंदर 3 पर स्क्वायर हो। ठीक है, बस आपको इस तरह का अगर कोई दिखे या ना दिखे तो इस तरह से बना सकते हो, तो बना लीजिएगा कि 1/1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा अगर आपको दिखे तो सिंपल काम करना है, लिखना है 1/a, यानी यहाँ पर जो भी अक्षर होगा, जैसे 5 हुआ, 6 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, अभी आपको दिखाएंगे वैसे सवाल, घबराइए मत। ठीक है, तो लिखिए 1/a tan इनवर्स, जैसे वहां होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अगर यहां एक के अलावा कुछ भी दिखा, देखो एक होता है तो लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है, लेकिन अगर यहां एक के अलावा कुछ भी दिखा तो उसका आप क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, मतलब स्क्वायर के रूप में ला दीजिए उसे। जैसे 4 दिखा तो 2 का स्क्वायर, 9 दिखा तो 3 का स्क्वायर, 5 दिखा तो रूट अंदर 5 का स्क्वायर, और 5 दिखा तो रूट अंदर 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से बना लेंगे और करेंगे 1/a, यानी यहाँ वाला जो अचर है जिस पर स्क्वायर हमने डाल रखा है, tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। खत्म। आइए यूज करते हैं, डरिए मत। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समाकलन दे दीजिए, समाकलन 1/,
4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ठीक ये उसी तरह से दिख रहा है, बस यहाँ पर इस एक नहीं है, 4 है। तो क्या हम इसको किसी का स्क्वायर कर सकते हैं? सोचो। हाँ सर कर सकते हैं। तो कर लीजिए, 2 का स्क्वायर अब प्लस में एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने किया, आपके दिमाग में आ गया कि वो tan इनवर्स वाला ही ये फॉर्मूला है, बस यहाँ पर एक नहीं है। तो हमने बताया था आप लोगों को कि 1/a यानी यहाँ वाला, यहाँ जो नंबर होगा तो 2 है, तो 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, एक्स तो एक्स ही है, एक्स अब बट्टा ए की जगह पर कितना है जी? 2 प्लस में सी। ये इसका यूज। और देखिए देखते जाइए सीखते जाइए। समाकलन 1 मान लो दे दिया जाए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 25 इंटू डी एक्स। अरे भाई देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे, बात तो बराबर ही है ना। हाँ, तो ये तो दिख रहा है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की तरह ही है यहाँ पर, लेकिन 1 नहीं है, 25 है, कोई दूसरा नंबर है। तो tan इनवर्स ही होगा, क्योंकि ये दिमाग में हमारे रहता है। और इसके साथ हम अगर दिमाग से निकालने का प्रयास करें तो ये वाला फॉर्मूला दिमाग से निकलेगा। चलो पहले इसे बनाओ उस तरह से ताकि हम फॉर्मूला लगा सके। तो एक्स स्क्वायर प्लस किसका 25, किसका वर्ग है, स्क्वायर के रूप में डालना होगा हमें। तो सर 5 का स्क्वायर लिख दीजिए सर, इसका होता है सर। बस हो गया 1/a, 1/a, ए यानी वो नंबर जिस पर स्क्वायर डाल रखा आपने। स्क्वायर किस पर डाला आपने? 5 पर। तो 5 tan इनवर्स एक्स, एक्स तो जी एक्स ही है, अब बट्टा ए का मानते थे लिखे ही आप लोग 5 प्लस में सी। कब भौकाल है कुछ दम इसमें? क्या हुआ, डरावना लगा? सही से समझे तो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये तो पहला है, सब हम लोग करेंगे, सब करेंगे और सब याद रखेंगे। चलिए, अब आपके मन में वो वाला जो सवाल आ रहा है वो हमें पता है कि सर मान लीजिए यहाँ 4 था तो 2 का स्क्वायर दे दिया सर आपने। सर यहाँ 25 था तो सर 5 का स्क्वायर दे दिया। लेकिन अगर कोई पूर्ण वर्ग ना हो तो, जैसे सर 12, 7, 5, 3, 2, सर ये हो तो आइए 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 समाकलन 1 नहीं, मान लो दे दिया जाए आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब तो स्क्वायर सोचोगे किसका, 7 तो किसी का वर्ग ही नहीं होता है। अरे भाई, अब 7 किसी का वर्ग नहीं होता है, रूट अंदर 7 पे तो स्क्वायर दे सकते हैं ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। समझे? हाँ सर समझ गए। तो 1/x स्क्वायर प्लस रूट अंदर 7 का स्क्वायर इंटू dx। यानी अब ए का काम कौन कर रहा है? रूट अंदर 7। ए का काम कौन कर रहा है? रूट अंदर 7। अब लगाओ फॉर्मूला, लगाओ। आपने देख लिया 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो tan इनवर्स वाला, जिसका नहीं tan इनवर्स में याद करो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx का होता है समाकलन tan इनवर्स x। तो बस ये याद रहे, इसकी तरह जहां ये नंबर चेंज हुआ, एक के जगह पर कुछ आया, तो समझ जाइएगा कि वो tan इनवर्स वाला ही होगा, जिसमें क्या होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई ए, 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई ए प्लस ही तो रहेगा। करिए जी। तो 1/a, ए कितना है? रूट अंदर 7 tan इनवर्स x, x तो भाई x ही है, रूट अंदर 7 प्लस सी। हो गया। अगर अब ऐसा दिखेगा तो बस याद रहे कैसे, 1 ऊपर 1 होना चाहिए और बट्टा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए यहां पर क्या है? कोई नंबर है, कोई संख्या है। देखो सूत्र में ना ये ए है, इसलिए परेशान करता है, और अब नहीं करेगा, अब नहीं करेगा। चलिए, अब हो सकता है कि जो थोड़ा सा एडवांस लेवल तक सोच पा रहे हैं वो ये जरूर सोच रहे होंगे कि सर x के जगह पर, x के जगह पर अगर x ना हो तो सर कुछ और हो तो सर, स्क्वायर तो हो सर लेकिन उसके पास भी गुणनांक हो तो भी बन जाएगा। आइए बनाते हैं। इससे पहले बोलिए कि मिटा दे हम। खैर अब बोलिएगा तो हम सुनेंगे नहीं, मुझे बड़ी बड़ी हो गई ना इसको।
कटवाना पड़ेगा। मिटाए, दिक्कत नहीं ना हो रही है? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। थोड़ा मुस्कुरा भी लिया करो, आप एकदम सीरियस हो जाते हो ना, इसलिए दिमाग पे दबाव हो जाता है। ठीक है, दिमाग को लगता है भाई बहुत सीरियस है उसको हंसाओ, खुले मिलाओ, ठीक है, तो ये ठीक से काम करेगा। है ना, आदमी नर्वस हो जाता है, दिमाग ही काम नहीं करता है। 2+2 भी नहीं समझ में आता कि 4 होता है, वो भी गलत बोल देगा, वो नर्वस रहेगा तो नर्वस आना नहीं है ना, दिमाग को खुली हवा शुद्ध शुद्ध लंबी लंबी सांस लीजिए। तो एक बार लीजिए सब लोग, लीजिए लंबी लंबी सांस आप लोग। अरे लेकर तो देखिए ना, मजा ना आए तो कहिएगा। चलिए, तो समझ गए होंगे आप लोग। अब हम क्या करने वाले हैं, x अगर x स्क्वायर ना हो, कुछ और हो, उसके पास भी कोई गुणनांक आ जाए तो कैसे खेलेंगे वो समझेंगे। अभी इसी इसी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम। आइए आइए सब लोग, सर पहला वाला कहने उसको रहने दीजिए, अभी देखते जाइए, सी तक चले चलो ना। डी मान लीजिए, कुछ लोग कहेंगे सर ए के बाद डी कैसे, जो सीधे यहाँ आएंगे ना समाकलन 1/, मान लो दीजिए 1/, और यहाँ पे दे दिया मान लीजिए कि 9 + 4x² इंटू dx। ठीक है, ये हो गया। देखिए a + x² दे, यानी अचर प्लस x² दे, या x² + अचर दे, बस दोनों के बीच प्लस होना चाहिए, और ज्यादा नहीं सोचा, दोनों के बीच प्लस होना चाहिए बस। प्लस हुआ x² है, कोई अचर है, दोनों के बीच प्लस है, तो समझ जाइएगा कि यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ये घेर देना, ये वाला, यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। चलिए जी, इस बार x² नहीं है, x² का गुणांक, मैंने x² तो है पर उसके पास गुणांक है। चलिए काम कीजिए, इसका पहले सही रूप दीजिए। 1/, अच्छा 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ से लिख सकते हैं, प्लस 4x को कैसे द होल स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसा कि पूरे पर स्क्वायर दे सके सर, 2x लिख दीजिए सर, 2x का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, इंटू dx। हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। फिर ये इसी तरह से है, बस x की जगह पर 2x है, हम भी x की जगह पर 2x डाल देंगे, हम भी फॉर्मूले में x की जगह पर 2x डाल देंगे, लेकिन उसके साथ एक और चीज करेंगे, अभी बता देंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए लगाइए फॉर्मूला। क्या कहता है फॉर्मूला, 1/a, ए की जगह पर कितना है 3, 1/a इंटू टेन इनवर्स x की जगह पर कितना है 2x, तो हो जाएगा 2x। अब बट्टा ए की जगह पर कितना है 3, ठीक है, अब प्लस में c, लेकिन रुक जाइए, रुक जाइए, इतना तो कर लीजिएगा आप लोग, लेकिन एक आखिरी कड़ी प्लीज मत भूलिएगा, और वो ये है कि x के जो भी गुना में होगा, x के जो भी गुना में यहां पर होगा, जिस पर अपने दो होल स्क्वायर दिया हुआ है, x के जो भी गुना में होगा उससे बट्टा मिला दीजिएगा। सॉरी, दो है, सॉरी सॉरी, जो भी x के गुना में होगा उससे बट्टा मिला दीजिएगा। समझ गए सब लोग? अब ये बट्टा चाहे तो आप सीधे यहां गुना भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बट्टा में ही तो है 3, अरे हर ही तो है, 3 जो है क्या है, हर है, तो इसे गुना कर सकते हो आप लोग। यानी इसको एक कड़ी आगे बढ़ाएं हम, तो क्या मिलेगा हमको, गुना कर लेगा 1/6 टेन इनवर्स 2x/3 प्लस c। समझ गए? अगर x का गुणांक होगा तो उस गुणांक की मदद से पहले हम इसका दो होल स्क्वायर करेंगे, फिर x के जगह पर वही चीज रखेंगे जो यहाँ पर है, जिस पर स्क्वायर दिया हमने, बाकी फॉर्मूला पुट करेंगे, लेकिन x के जो भी गुना में होगा उसे बट्टा में डाल देंगे। आइए एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं, फिर हो जाएगा। मिटा मिटा दे इसको। चलिए मान लीजिए दे दिया जाए समाकलन 1/, ठीक है, 1/, दे दिया जाए, आपको कितना दे दिया जाए, मान लो दीजिए 9x², 9x², अब प्लस में 5 इंटू dx। सबसे पहले देखिए x² है, कोई नंबर है, बीच में प्लस है, तो हम दिमाग में रह जाएगा कि वाला फॉर्मूला में लगाना है tan इनवर्स वाला। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1/, इसको कैसे लिख सकते हो सर, 3x का होल स्क्वायर, ये करना बहुत जरूरी है, प्लस 5 को स्क्वायर कैसे लिखोगे सर, रूट अंदर 5,
देखो रूट अंदर ही 5 करना होगा, क्योंकि 5 किसी का वर्ग तो होता नहीं है, किसी मतलब प्राकृत संख्या का। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, तो ये हमने लिख दिया, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, देखिए फॉर्मूला 1/a 1/a, यानी वो अचर जिस पर स्क्वायर डाल रखा आपने, अचर, अचर कितना है, रूट अंदर 5, तो रूट अंदर 5, ठीक है, इनटू tan इनवर्स x, x की जगह पर कितना है 3x, x की जगह पर कितना है 3x, तो लिख दोगे आप लोग 3x बट्टा a की जगह पर कितना है रूट अंदर 5। लेकिन ये सब करने के बाद आप एक चीज जरूर याद रखिएगा कि बट्टा में वो नंबर जरूर देना है जो x का गुणांक है। x का गुणांक कितना है 3, तो बट्टा में 3 प्लस में c। अब ये 3 यहाँ गुना कर लेगा, क्योंकि ये भी बट्टा में है, ये भी बट्टा में ही है। ठीक है, तो यानी ये छोटी छोटी बात आप लोगों को पता होगी। 1/3 रूट अंदर 5 tan इनवर्स 3x बट्टा रूट अंदर 5 प्लस c। चलिए जी, तो उम्मीद करते हैं कि पहले फॉर्मूले का हमने पोस्टमार्टम कर लिया, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली 7.4 के लिए इंपॉर्टेंट है, और काफी हद तक वो जो खौफ है इस प्रश्नावली का, इस चैप्टर का, वो निकल रहा होगा आपके मन से। आप कुछ लोग ये ना कहेंगे कि सर हमको तो बिल्कुल खौफ नहीं है, सर बहुत स्ट्रांग आदमी हो आप। अब हो गया ये क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी है, अभी तो इसकी तरह और 5 गो है, ये तो एक एक फॉर्मूला हुआ ना। ठीक है, इसका यूज भी किया हमने और ये बताया कि कुछ है नहीं, हमको ये समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी याद रहता है 10/6 प्लस सी। उसी तरह से अगर 1/a स्क्वायर मतलब अचर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो 1 बाई वो अचर प्लस 10/x बाई वो अचर प्लस सी। चलिए, तो इसको थोड़ी सी मेहनत से आपको याद कर जाने हैं, थोड़ी सी बस मेहनत करने हैं, याद कर जाने हैं। चलिए, तो एक सूत्र हम लोगों ने निपटा लिया ना। अब एक साथ 2 और करेंगे हम, लेकिन जो अभी हमने निपटाया उसके काम करते हैं, आपके सामने लिख देते हैं। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, एक बार और ध्यान से देखिए, हमने कौन सा सूत्र निपटाया था, समाकलन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। क्लियर? दूसरे की बात करते हैं ध्यान से, एक साथ 2 करने वाले हैं, एक साथ 2। अगर आपको कभी भी इस तरह से दिखाई दे कि 1/रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब रूट में एक्स स्क्वायर हो और अचर स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, रूट में एक्स स्क्वायर हो, कोई अचर स्क्वायर हो, कोई नंबर हो, कोई नंबर हो जिस पर हम स्क्वायर, अब देखो कोई नंबर है तो उसको तो एक्स स्क्वायर के मतलब ए स्क्वायर के रूप में तो लिख ही सकते हो, लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, या फिर लगे हाथ देखिए 1/रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, या फिर दोनों प्लस में हो, चाहे तो हम इसको भी पहले लिख सकते थे, इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, तो क्या करना होगा आपको, अगर आपको दिखे 1/रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या 1/रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह का दिखे, तो आपको क्या करना है, सिंपल काम करना है, लिखना है लॉग मोड एक्स प्लस, सिंपल एकदम, लॉग मोड एक्स प्लस, और जो ये चीज है वही यहां डाल दो, हिम्मत जो भी दिखेगा आपको, जो भी चीज दिया रहेगा वही डाल देना, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं सिंपल कि लॉग मोड एक्स प्लस यही वाला जो यही वाला, सर यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, ये चीज दिखा, लॉग मोड उठाओ एक्स प्लस, जो दिख रहा वही डाल दो, वही डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो मुश्किल कहाँ है जी, 4 बार यूज करिए, याद हो जाएगी 4 बार, बस दिखने में ही डरावना इतना बड़ा सा, कुछ है थोड़ी इसमें। देखो अगर मैं दिखे 1/रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पहले होना चाहिए, बस एक्स स्क्वायर पहले हो ना,
मैंने माइनस हो तो, अब प्लस में तो कोई पहले रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखे या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में लॉग मोड एक्स प्लस वही चीज, ये जो दिया है वही चीज प्लस सी, लॉग मोड एक्स ये जो दिया है वही चीज प्लस सी, खत्म। यूज करें, कर दीजिए सर, कर दीजिए, आओ कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक सवाल दे दिया गया, समाकलन 1/रूट अंदर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, ये दे दिया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसको हम उस तरह से लिख सकते हैं जहां हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 नहीं 2 का स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर, खैर कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में कहीं पर ये चीज है ही नहीं कि ए लिखा गया हो, देखो ए ही स्क्वायर लिखा गया है, तो ये ए स्क्वायर है, बस इतना समझ लो, समझाने के लिए लिख दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये ए स्क्वायर लिखो ना लिखो, कहाँ फॉर्मूले में कहीं पर है ए लिखना, नहीं ना नहीं है। ठीक, तो यूज करो, क्या लिखोगे, लॉग मोड, कंफ्यूज नहीं ना कर दिया, माफ कीजिएगा आप लोग, एक्स, देखो एक्स की जगह पर एक्स ही है ना, हाँ सर एक्स ही है, एक्स प्लस, बस अब जो भी चीज दिया है यहाँ पर वही चीज क्या कर दो, लिख दो, ये तो जो चीज दिया है इसी के बदले नया आया है। ठीक है, तो लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में सी, खत्म। है बेकार में लिखा हमने, देखा जाए तो बेकार में एकदम, 2 का स्क्वायर लिखने का कोनो फायदा थोड़े हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ए ही स्क्वायर तो है वहां पर, यानी जो चीज यहाँ है वही चीज डालना है हमें, तो वही चीज हम क्या कर देंगे, डाल देंगे। और बढ़िया समझ लो इसको, और देखो, मान लो समाकलन दे दिया जाए 1/रूट अंदर, देखते जाओ आप लोग, सीखते जाओ आप लोग, मान लो दे दिया जाए एक्स स्क्वायर अब प्लस में 7, ठीक है, इंटू डी एक्स, तो कुछ मत सोचो, सीधे लिखो लॉग मोड, बस यहाँ एक्स देख लो एक्स है कि नहीं है, एक्स अब प्लस रूट अंदर जो है वही डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस सी, क्या जरूरत है ए स्क्वायर के रूप में डालने की, क्योंकि फिर तो हमें यहाँ पर वही चीज लिखना है, ए स्क्वायर ही, ए लिखना होता तो फायदा होता ना, जैसे वहाँ ए लिखना था तो स्क्वायर के रूप में डाले और ए को देखना पड़ता था, लेकिन यहाँ तो ए स्क्वायर ही लिखना है, तो मान लो यहाँ पे लिखोगे 7 को, क्या लिखोगे आप लोग, रूट अंदर 7 का स्क्वायर, तो ए का मान रूट अंदर 7 होगा, पर हमें लिखना तो यहाँ ए ही स्क्वायर ना है, जो है रूट में है वही लिखना है। समझ गए होगे हम क्या समझाना चाहते हैं, दिमाग पे लोड पड़ रहा है तो लंबी लंबी सांस लो, लो आप लोग, क्लियर सर, वो वाला माइनस वाला भी, आओ भाई काहे जी माइनस वाला काहे नहीं बताएंगे, बताएंगे, रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस मान लो 12 इंटू डी एक्स, का है कुछ नहीं है, सीधे दिखा ना आपको, सीधे इसको जानते हो इस तरह से नहीं देना चाहिए फॉर्मूले को, थोड़ा सा इसमें और बेहतर सुधार किया जा सकता था, ऐसे लिखा जा सकता 1/रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए, ऐसे भी लिखा जा सकता था, और आसान लगता हम लोगों को, सही बोल रहे, और आसान लगता है, क्योंकि ए स्क्वायर का ही तो यूज हो रहा है ना, ए स्क्वायर का ही यूज हो रहा है, तो लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंदर फिर वही चीज, लॉग मोड एक्स प्लस वही चीज, तो बस वही चीज कर लो, लॉग मोड एक्स, बस एक्स की जगह पर देख लेना कि एक्स है ना, एक्स प्लस लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंदर वही चीज जो दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस सी, कोनो जरूरत नहीं ए स्क्वायर के रूप में उसे डालने की, हो गया। फिर भी इससे डरते हैं लोग, चलिए नोट कर लीजिए फॉर्मूला, फिर वो सवाल आ रहा है कि सर एक्स की जगह पर एक्स ना हो करके कुछ और हो तो सर गुणांक हो तो वो कहानी भूलिएगा मत जो बताए थे पीछे, उसको एक्स स्क्वायर के रूप में जरूर डालिएगा, क्योंकि एक्स की जरूरत है, एक्स की जरूरत है, ए की जरूरत नहीं थी, एक की जरूरत नहीं थी तो वो तो जैसे भी रहे तो चलेगा, पर एक्स की जरूरत है तो यहाँ पर उसको जरूर द होल स्क्वायर लिखेगा, जैसे पीछे हमने समझा था, उम्मीद कर रहे हैं कि आ रहा होगा आपको, उम्मीद कर, फिर भी एक उदाहरण ले लेंगे, ये नोट कर लो आप लोग, ये मिटाए हम, मिटाए ना वो वाला, देख ले दिखा दे आप लोगों को, चलो तो मिटा रहे हम, देखो नंबर के स्क्वायर के रूप में यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मान लो हमारे पास दे दिया जाए समाकलन, ठीक है, 1/रूट अंदर, मान लो दे दीजिए रूट अंदर 25 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी एक्स, लो जी, ठीक है, देखिए सबसे पहला काम होगा कि एक्स स्क्वायर जरूर हो हमारे पास, तो इसको कैसे लिखोगे द होल स्क्वायर के रूप में, तो सर लिखेंगे रूट, रूट में होना चाहिए, ठीक है, 5x का द होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे माइनस, इसको तो भाई लिखे रूट अंदर 3 का स्क्वायर, या 3 ही रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, हम तो रहने देते हैं, हाँ
अब ध्यान से, अब फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए या ए स्क्वायर बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे अनुसार तो ए रहता तो ज्यादा बेहतर रहता। लॉग मोड एक्स, एक्स एक्स 5x है तो इस बार 5x ही लिखेंगे, प्लस रूट अंदर वही चीज जो सवाल था, तो ये लिखो चाहे ये लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, ये लिखो चाहे ये लिखो, हम कहेंगे यही वाला लिख लीजिएगा क्योंकि इसी के बदले आया था। ये तो बस इसलिए कर लिए थे ताकि यहाँ पर x हम समझ सके कितना होगा, x क्योंकि जिस पर स्क्वायर आएगा वही लिखेंगे 5x, ठीक है तो वही लिख लो 25x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है प्लस सी, लेकिन रोक जाइए भूलिए मत आप लोग कि x के जो भी गुना में होगा उसे बट्टा में डाल देंगे, तो कितना गुना में है 5, या वैसे 1/5 कर लो, यहाँ पहले कर लो ना, आपको दिखा ना कि x के गुना में 5 है तो यहाँ पर 1/5 कर लो बस, 1/5 लॉग मोड 5x प्लस रूट अंदर 25x स्क्वायर माइनस 3 प्लस सी, x के जो भी गुना में होगा वो बट्टा में जरूर आएगा, तो पूरे का बट्टा में डाल दीजिएगा, चाहे 1/5 उधर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो जी, समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक। अब अगर हम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं, बेटा इसको देख लो, बिठा रहे हैं, ठीक है नोट कर लो, आप लोग नोट करते जाओ आराम से एकदम, आराम से एकदम, कोई जरूरत नहीं है इसके लिए, तो इसलिए तो स्पेशल वीडियो बनाए, प्रश्नावली पे नहीं गए हम, प्रश्नावली में चीज़ समझाते तो मज़ा नहीं आता, बहुत डरावना बन जाता है। आइए चौथे सूत्र की बात करते हैं, और चौथे सूत्र को हम थोड़ा सा अपना सोच कर इसे सोच रहे हैं कि सर यहाँ रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, सर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसको यहाँ लिख देने से इसको यहाँ लिख देने से ये फर्क पड़ेगा नहीं, पर अगर यहाँ कर दे तो सर फर्क पड़ जाएगा सर, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस बी बराबर नहीं होता है b माइनस ए, अगर दो संख्याओं को a प्लस बी किया जाए या b प्लस ए किया जाए सेम ही आता है, जैसे 3 + 4 7 होगा और 4 + 3 भी 7 ही होगा, लेकिन अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा और 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस होगा, कहाँ ही समझा रही, सब पता होगा आप लोगों को, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट करते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये चीज चेंज कर दे कि अचर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दे इंटू डी एक्स बराबर, या इसको अचर स्क्वायर मतलब रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, यानी किसी अचर का स्क्वायर हो माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। अच्छा आपको ये चीज याद है, इसको कैसे रिलेट करेंगे, ये किसी फॉर्मूले की तरह है, देखो तो सोचो तो इस तरह से कोई फॉर्मूला याद किया था आपने, सर इस तरह से, सर इस तरह से, याद करो याद करो, सर इस तरह से, ऐसे करते रहो, याद करो। देखिए इस तरह से हमने एक चीज समझा था, याद होगा आप लोगों को, हो सकता है समाकलन 1/रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ सर ये वाला याद आ रहा, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये होता है, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है उसी तरह से मैच कर रहा है, यहाँ पर ए है बस, एक नहीं है ए है बस, ए है जिस पर स्क्वायर होगा और वहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये ठीक उसी तरह से है, तो इसका फॉर्मूला भी उसी तरह से होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए, यहाँ वाला ए जो भी ए होगा यानी जिस पर स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर जरूरी है क्योंकि ए लिख रहे हैं, ए स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, तो ए प्लस में सी हो गया, यानी इस वाले फॉर्मूले को हमें इसके साथ रिलेट करके याद कर लेना है, इसके साथ जो पहले से याद किए हुए हैं कि 1/रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, उसको रिलेट करके इसको याद कर लेंगे कि 1/रूट अंदर अचर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, अचर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। सर उसमें तो सर 1/a था, यहाँ पर इसमें नहीं, इसमें नहीं होता है, इसमें 1/a इंटू में नहीं होता, बस साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये रूट में है वो बिना रूट का है, ठीक है याद रखिएगा, और वो प्लस वाला है, उसको उस तरह से याद कर लीजिए, ये सब एक साथ, देखो दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है सबको एक साथ देखने की, सबको एक साथ हजम कर जाने की, नहीं नहीं, नहीं। आराम से एक एक करके गट को, सारी दवाएं एक साथ खा जाओगे ना तो शरीर में गर्मी आ जाता है ना, बहुत चीजें हो जाती है, कई बार तो उल्टी हो जाता है, ठीक उसी तरह से ये है, ये बड़ी कड़वे कड़वे दवाएं एक साथ मत खाया करो आप लोग, आराम आराम से, आराम आराम से खाओ सांस लेकर के,
कर लोगे। अब इसका यूज क्या है सर? इसका यूज तो सिंपल है जी, आपको दिखे कहीं पर कि समाकलन 1/√अंदर, मान लो दे दिया जाए यहाँ पर क्या, 2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। आँख बंद करो, ये तो सीधे सीधे है ना। तो ऐसे दिखे कि अचर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अचर यानी कोई नंबर, अचर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिखो साइन इनवर्स एक्स, एक्स के ऊपर एक्स ही है ना, तो हाँ एक्स है, अब बट्टा ए यानी 2 प्लस सी, बस खत्म। साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी कर लो। अगर यहाँ पर कोई नंबर दिया होगा तो रूट अंदर, नहीं रूट अंदर करके देख लीजिएगा किसका वर्ग है वो, किसी का वर्ग ना हो तो रूट अंदर का कर दीजिएगा और यहाँ लगा दीजिएगा। और बाकी अगर एक्स की जगह पर कुछ और हो, जैसे 9x स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो दो होल करके लिखेंगे, पता ही है। और यहाँ पर वही चीज लिखेंगे जो यहाँ x का दो होल स्क्वायर होगा, लेकिन x का जो भी गुना होगा वो बट्टा में डाल दीजिएगा, चाहे यहाँ पर डाल दीजिए चाहे पूरे का बट्टा बना दीजिए। चलो जी, समझ गए होंगे। तो अब हमने 4 फॉर्मूले निपटा लिए, बचे हुए दो बच गए ना, दो। नोट कर लीजिए सब लोग, मिटाए सब मिटा दे। देखिए 1 2 3 4, 4 फॉर्मूले हो गए, इसे कहीं पर नोट कर लीजिए आप, यही वो 4 फॉर्मूले, 1 2 3 और एक ये 4। पांचवें छठे की बात करने वाले हैं हम, नोट कीजिए फटाक से। अब कर लीजिए, अब तो कहेंगे कि आप लोग कर लीजिए, देखिए वीडियो रोकिए और कर लीजिए। मिटा रहे हम। पांचवा और छठा, पांचवा और छठा, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास दिया जाए समाकलन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, अगर ऐसा दिखाई दे आपको तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो लिखते 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, अगर यहाँ प्लस होता तो, लेकिन माइनस आ गया तो, माइनस आ गया तो, ठीक है। एक ये और एक ये दोनों एक साथ समझा रहे हैं। समाकलन यही थोड़ा सा मेहनत मांगेगा आपसे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको उल्टा कर दे तो अचर स्क्वायर माइनस चर स्क्वायर, रूट आउट नहीं है, ध्यान रहे रूट आउट नहीं है, ठीक है। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना है 1/2a, 1/2a लॉग मोड, लॉग मोड, ये जो दिख रहा है x माइनस ए बट्टा एक्स प्लस ए प्लस सी, ऐसे लिखना है आपको। असर ये होगा तो इसको भी इस तरह से लिखना 1/2a लॉग मोड, पर यहाँ चेंज हो जाएगा, ए है ना, तो इसको ऐसे लिखना है a प्लस एक्स बट्टा ए माइनस एक्स प्लस सी। सर माइनस है फिर भी प्लस, हाँ प्लस लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, a प्लस एक्स बट्टा ए माइनस एक्स। तो ये वो 6 फॉर्मूले हैं हमारे लिए, 6 फॉर्मूले यूज करें हम लोग ना, यूज करें आओ कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक सवाल दे दिया जाए कि समाकलन 1/1 एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू डी एक्स। सबसे पहले हम चाहेंगे कि इसको पहले आप लोग देखिए, इसको आपको पता ही क्या करेंगे, हम थोड़ा मार्कर भैया को इंक डाल देते ना, इंक। पता है ये 16 को कैसे लिखोगे, 4 का स्क्वायर ना, 1/x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, बस अब दिख गया कि 1/4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो क्या करेंगे 1/2a, 1/2a, देखो a का मान कितना है 4, तो 2 गुना 4 लॉग मोड, लॉग मोड x माइनस ए, तो x माइनस ए की जगह पर कितना है 4 बट्टा x प्लस ए, तो x प्लस 4 प्लस में c, बस एक चीज और बढ़ोगे कितना हो जाएगा 4 दूना 8, सीधे कर दें। अब इसी को 7.4 में हम लोग जंप यूज करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा।
अब अगर ये वाला हो, मान लो कि एक्स स्क्वायर की जगह कोई गुणनांक हो तो फिर द होल करेंगे, और आपको पता ही है जहाँ जहाँ होगा वहाँ चाहिए, लेकिन बट्टा में भी उसका गुणांक डाल देंगे हम लोग पूरे के, या यहाँ 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 ला देंगे। चलिए जी, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और रही बात बच्ची कुछ चीज़ों कसर है कि अभी भी उतना ठीक से नहीं समझ में आया, या भी याद कर लो थोड़ा सा, तब तक आप लोग याद कर लो, फिर लेकर आते हैं ना 7.4। मिलते हैं अगले वीडियो में।